नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। हमारा YouTube चैनल SMC गोड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, कुछ दिन से नहीं आ पा रहे थे YouTube में, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत खराब हो गया था, इसके वजह से नहीं, क्योंकि हमने तो बोला था कि चैप्टर 5 लिमिट कंटिन्यूटी लेके बहुत जल्दी आएंगे, इसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए दोस्त, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 5, सबसे दोस्त कैलकुलस का इंपॉर्टेंट पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कैलकुलस का जो चैप्टर 5 है लिमिट्स कंटिन्यूटी, जिसका लिमिट कंटिन्यूटी दोनों एक ही, आपने 11th क्लास में भी 13 चैप्टर में इसका पढ़ा होगा कुछ न कुछ, इसका बहुत सारा डिफरेंशिएशन के भी चैप्टर में वहां पर कराए थे हमने। तो दोस्त, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मतलब सीमाएं, आज जो चर्चा करने वाले हैं, आज एक ही कंसेप्ट से एक कंसेप्ट देंगे दोस्त, और 5.1 को खलास कर देना है। पूरे एक्सरसाइज एक ही कंसेप्ट से आज खत्म होने जा रहा है। तो बालक, इसका टारगेट क्या है? सबसे पहले हम टारगेट लिखते हैं इसमें कि कितनी मार्क्स का पूछा जाता है। दोस्त, टारगेट जो इसका है बाबू ना, दो ठो पार्ट इसमें बंटता है। एगो लिमिट अलग हो जाती है कंटिन्यूटी, और डिफरेंशिएबिलिटी अलग हो जाती है। लिमिट से एगो एसक्यू शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स का दोस्त, एगो इसमें एगो क्या रहता है, एसक्यू रहता है दोस्त। लिमिट्स की बात बता रहे हैं, एगो लिमिट से रहेगा एसक्यू 4 मार्क्स का रहेगा दोस्त। और डिफरेंशिएशन की बात कहें तो एगो उससे भी एसक्यू रहेगा 4 मार्क्स, और एगो VSQ भी रहेगा इसमें। VSQ ये 1 मार्क्स का रहेगा दोस्त। यानी कहा जाए इसको तो 4 4 8 1 9, ये जो टोटल जो चैप्टर है इसमें जो आप जो सीखने जा रहे हो पूरा 5 अध्याय में 9 मार्क्स लेकर के जाओगे दोस्त, 9 मार्क्स। तो बाबू, हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं इसका एक पार्ट सिर्फ लिमिट के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में दोस्त? लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स मतलब हिंदी में इसको कहते हैं सीमाएं। लोग कहते नहीं है कि इसका लिमिट क्या, आपकी जो सीमाएं हैं कहां से कहां तक की सीमाएं होती है, नहीं कहते हो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, सीमाएं। तो दोस्त, सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट ज्यादा डिस्कशन करते हैं इसमें बात पर कि लिमिट को लिखने की तरीका, जो लिमिट को जो डिनोट किया जाता है या LT या कोई LIM से भी लिखा जाता है। LT या किससे बाबू? LIM से, LT या LIM से ये डिनोट करने। अब हम जो तरीका यूज करने वाले हैं बालक, वो LIM यूज करेंगे। आप LT भी देखोगे कहीं, लेकिन हमने जो सारा का सारा में करेंगे लिमिट। तो सबसे पहले इसको ना पढ़ने की तरीका को सीखिए जरा सा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है लिमिट इस टाइप का दोस्त, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ने पहले सीख जाइए, उसके बाद सारी बात करा देते हैं। इस दोस्त, लिमिट x टेंस टू 0, इसको क्या पढ़िएगा? लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट इसका x का जो 0 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। 0 की ओर क्या हो रहा है बाबू? अग्रसर हो रहा है। इसको क्या पढ़िएगा? जरा सा पढ़ते हैं तो इसको लिमिट x टेंस टू 0, क्या पढ़िएगा इसको बाबू? लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, दूसरा टाइप का अगर देखेंगे, अगर ये, इसको क्या पढ़िएगा बोलिए तो? इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ेंगे लिमिट h टेंस टू, ये भी क्या है? 0 है। क्या इसको पढ़िएगा? लिमिट h टेंस टू 0। पढ़ने के लिए धीरे धीरे आ रहा है दोस्त। क्या पढ़ोगे? लिमिट x टेंस टू 0, तो लिमिट इसमें h टेंस टू 0। अच्छा, कुछ भी हो सकता है इस तरह, लिमिट थीटा टेंस टू 0 या तो थीटा टेंस टू 1 अगर कहें, इसको क्या पढ़िएगा? लिमिट थीटा टेंस टू 1, क्या पढ़िएगा दोस्त? 1। तो हम पहले आपको पढ़ने सिखा रहे हैं बाबू कि पढ़ते क्या है, इसको ध्यान से बार बार मेरी बात को समझो। पढ़ने पहले सीख जाइए दोस्त, चैप्टर तो एक बार में कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। लिमिट कंटिन्यूटी इतना आसान से बताएंगे कि देखोगे ना दोस्त, पता ही नहीं चलेगा। आप देख लो, खुद से देखोगे कितनी अच्छी से तो पढ़ने का तरीका सीख गए कि इसको क्या पढ़ते हैं? लिमिट x टेंस टू 0, इसको क्या पढ़ेंगे? लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट थीटा टेंस टू 1। अब कुछ भी रहे, ये नहीं सोचना कि x रहेगा तो कुछ, कोई भी चीज आ जाए, इसमें कोई समस्या नहीं लेना है। तो बालक, हम जो आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, 3 बातों को आज सिखा करके भेजेंगे। 3 बात क्या, सिर्फ एक ही जांच के लिए कि जांच करने आज सिखाने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन आता है इसका जो पोजीशन नंबर 14 में वो क्या पूछता है कि चेक वेदर, जांच कीजिए कि दिया गया वो जो फंक्शन है वो संतत है अथवा नहीं है। आपने पहले ये लिखने के लिए सीख लिया कि कैसे लिखा जाता है। अब दोस्त, हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका मिटा रहे बाबू इधर से,
देखो दोस्त क्या चीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिमिट मतलब ये जो सीमाएं के बारे में, सीमाएं, ये पार्ट्स उठाएं दोस्त, सीमाएं लिमिट के बारे में लिखने का तरीका सीख गया बाबू। अब देखो हम बात यह तीन बात आज को, कोई भी फंक्शन संतत, इसको ना संतत यानी कंटिन्यूटी, संतत होने के लिए क्या जरूरी है। कोई भी फंक्शन को जो पूछेगा जांच कीजिए कि संतत है अथवा नहीं है। तो संतत को जांच करने के लिए आज से एकदम में तीन बातों को, तीन बात वो कौन कौन है दोस्त, एक LHL, LHL को क्या बोलेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या पढ़ेंगे दोस्त इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरा बाबू RHL, इसको क्या पढ़िएगा, राइट हैंड लिमिट, इसको क्या पढ़िएगा दोस्त, राइट हैंड लिमिट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट। और तीसरी बात तो वैल्यू, पहले LHL के बारे में जरा सा, LHL को पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL को क्या पढ़ेंगे दोस्त, राइट हैंड लिमिट। तो बाबू कोई भी फंक्शन को संतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका एग्जैक्ट वैल्यू तीनों आपस में अगर बराबर हो जाए तो कह देंगे कि वो जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, संतत है। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, जिस पर जांच करने देगा उसके लिए दोस्त। तो चलते हैं हम लेकर के आपको फॉर्मूला की ओर, किस तरह इसका दिखाने का तरीका होता है। अब LHL और RHL कैसे करना है जांच के लिए। संतत मान लो x बराबर हमको 0 पर देखना है, किसके लिए देखना है दोस्त, 0 पर देखना है। एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन से हम आपको सिखाते जा रहे हैं। मान लो दोस्त इधर जाते हो तो बढ़ते हो, इधर जाते हो तो घटते हो। ये मान लो यहां पर 0 है, क्या बाबू यहां पर ये 0 है। अगर दोस्त इधर जाओगे तो घटेंगे, इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे। कितना घट रहे हैं, मान लीजिए हम इधर बढ़ रहे हैं, h बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, h बढ़ रहे हैं, और इधर कितना घट रहे हैं दोस्त, तो h घट रहे हैं। इसका मतलब अगर इधर जो जाएंगे तो ये 0 माइनस h होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर जाएंगे तो 0 माइनस h होगा, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, सॉरी ये नहीं 0 माइनस h होगा, इधर तो बढ़ते जा रहे हैं बाबू, तो ये 0 प्लस h हो जाएगा बालक, क्योंकि इधर राइट हैंड हो रहा है, इधर बढ़ते जा रहे हैं, इधर घटते जा रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h होगा। इसका नाम होगा दोस्त LHL, इसका नाम होगा RHL। LHL कहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL कहें तो राइट हैंड लिमिट, और ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। और एक दो केसेस लेकर के मान लो, देखो जहां दिखाना है इसको कैसे, मान लो अभी मेरे पर चेक करना, मैं हूं तो मेरे से कुछ कम तो कहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, मेरे से कुछ अधिक कहें तो राइट हैंड लिमिट, और एग्जैक्ट हम ही वही आदमी है तो मेरे पर वैल्यू। यानी किसी भी फंक्शन को जांच करने के लिए तीन बात निकालना पड़ेगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट कहे तो उससे हमसे जिस पर निकालना है उससे कुछ कम, और राइट हैंड लिमिट कहे तो जिस पर निकालना उससे कुछ अधिक, और अगर वैल्यू लेना है तो एग्जैक्ट वहीं पर लेना है। जैसे ये 0 के केस में हो गया, ये LHL हो गया, ये RHL। अगर ये तीनों बात आपस में बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि दिया गया जो फंक्शन है वो क्या है दोस्त, संतत है। दिया गया फंक्शन जो क्या है वो संतत है। अगर कोई कहेगा नहीं सर हमको 1 पर जांच करके कैसे करेंगे, तो मान लो दोस्त 1 के केस में अगर दिखाते हैं आपको, मान लो ये 1 है तो देखो 1 के लिए कैसे दिखाते हैं, यहां पर एग्जैक्ट 1 है, यहां पर देखिए आप इधर घट रहे हो, कुछ घट रहे, कितना घट रहे हैं, ये मान लीजिए 1 माइनस h हो रहे हैं, और इधर बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, 1 प्लस h बढ़ रहे। इधर गए तो देखो ना बाबू, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट, याद नहीं, इधर बामा बगल, इधर दाहिना बगल हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है दोस्त, राइट हैंड लिमिट हो रहा है, और ये एग्जैक्ट क्या हो रहा है बाबू, वैल्यू हो रहा है। तो अब हमको आपको फॉर्मूला, यही मतलब देखिए तीन बात इसलिए कंसेप्ट दे रहे हैं कि एकदम मन में भी पूरा 5.1 को खलास कर देना है। कैसे दोस्त, तो यही कंसेप्ट लेकर के कोई भी संतत दे तो तीन बात तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, LHL, RHL, वैल्यू। LHL कहें तो कुछ कम जिस पर निकालना है, RHL कहें तो कुछ अधिक, और अगर एग्जैक्ट निकालना है तो उसी पर वैल्यू। तो हम आपको फॉर्मूला दिखाते हैं दोस्त कि फॉर्मूला इसका कैसे निकालेंगे लिमिट के लिए। दोस्त मान लो लिमिट से, लिमिट x बराबर 0 पर के लिए हम बता रहे हैं, 0 पर, ठीक है दोस्त, 0 पर एक तीन बात निकालना होगा, एक LHL और दूसरा क्या दोस्त RHL, और तीसरा क्या दोस्त वैल्यू। LHL के जो फॉर्मूला होता है बालक देखिएगा, लिमिट किसी पर भी निकालना हो 0 पर, देखिए यहां s टेंड्स टू हमेशा 0 लेंगे। किसी भी चीज पर एकदम बात को फोकस कीजिए दोस्त, हम सब बात को, सारी बात को एकदम खलास करके आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं कि जिस पर भी निकालना हो लिमिट s टेंड्स टू 0, जिस पर यहां निकालना LHL कहें तो उससे कुछ कम, यानी 0 माइनस h,
RHL कहेंगे, देखिएगा दोस्त, लिमिट h टेंस टू यहां हमेशा 0 होगा, लेकिन यहां कितना कुछ अधिक हो रहा है, यानी 0 प्लस h, और एग्जैक्ट वैल्यू कहें तो बाबू क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। ये 0 के लिए फॉर्मूला हुआ दोस्त, किसके लिए, 0 के लिए। अब कोई कहेगा बालक x के लिए 1 के लिए जरा सा फॉर्मूला दिखाइए, तो 1 पर कैसे होगा, तो देखिए 1 पर के लिए भी 3 बातों को दिखाना होगा, एक LHL, दूसरा क्या दोस्त RHL, और तीसरा क्या दोस्त वैल्यू। देखिए किस पर अब की बार जांच करने वाले हो, 1 पर, किस पर दिखाई दे रही ना, 1 पर। अगर 1 पर जांच करेंगे दोस्त तो यहां हमेशा लिमिट h टेंस टू क्या हो जा रहा है, यहां 0। जिस पर जांच करना है उससे कुछ कम कितना रे बालक, h कम, कितना कम, h कम, तो 1 माइनस h, यानी लेफ्ट के तरफ उधर गए, और राइट तरफ जाएंगे तो कुछ अधिक मतलब इधर जाएंगे, और एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करें तो वही हो जाएगा दोस्त। अब देखो RHL का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जिस पर जांच करना था उतना प्लस h, पढ़ने से गए हो, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, और एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा बाबू, F1। जा रहे हैं हर क्वेश्चन का एक एक एग्जांपल लेकर के सिखाने जा रहे हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले आपको अभी जो दिखाने जा रहे हैं, मेरा मेन कंसेप्ट एक्सरसाइज पर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह सिखाना चाहते हैं दोस्त, कभी भी अगर एग्जाम में आता है कि जांच कीजिए कि संतत है अथवा संतत नहीं है, अगर ऐसी केसेस आते हैं तो आपको सबसे पहले एकदम दिमाग में तुरंत खटक जाना चाहिए। 0 पर जांच करना है, जिसका मतलब 0 से कुछ कम यानी 0 माइनस h, 0 से कुछ अधिक तो 0 प्लस h, और एग्जैक्ट हम ही है वो जो 0 पर निकालना है। बाबू बहुत तरह के टीचर लोग अलग अलग से भी बताते हैं, कोई 0 प्लस लिख करके दिखाते हैं, कोई 0 माइनस लिख के दिखाते हैं, कोई 0 दिखाते हैं। मेरी बात में वैसा कुछ नहीं, हम आपको 3 ही कंसेप्ट अभी दे रहे हैं, LHL RHL वैल्यू। कोई भी फंक्शन को जांच करना हो संतत है कि नहीं है, 3 बात निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, LHL RHL और वैल्यू। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तब कह देंगे कि x बराबर 0 पर संतत है, तीनों बराबर आ गया तो संतत। 1 पर चेक किए, अगर तीनों बराबर आ गया तो 1 पर संतत, नहीं बराबर आया तो डज नॉट है, तो संतत नहीं है। संतत नहीं तो क्या है, असंतत है। संतत नहीं क्या है, असंतत है। तो दोस्त डायरेक्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्त। कह रहा है क्वेश्चन की सो दैट, सीधी कीजिए कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3, x इक्वल टू 0 कोमा x इक्वल टू माइनस 3 कोमा x इक्वल टू 5 पर संतत है। मतलब आप जांच करो, आप चेक करो कि क्या दिया गया जो फंक्शन है बारी बारी से 0 पर कंटिन्यूअस है, क्या -3 पर कंटिन्यूअस है, या 5 पर कंटिन्यूअस है। मतलब तीनों पर जांच करना दोस्त। हम सबसे पहला केस लेते हैं बाबू x बराबर 0 पर। किस पर ले रहे हैं, x बराबर 0 पर। एकदम दोस्त एकदम जरिए सा ट्रैक से नहीं हटना है आपको, बिल्कुल ट्रैक पर रहिए। 3 बात हमेशा जिस पर जांच करना है, वो 3 बात कौन कौन सा, एक LHL। अच्छा किसी दिमाग में चलता होगा क्या कोई LHL पहले निकालेंगे सर, RHL बाद में निकालेंगे, पहले कोई फर्क नहीं, आप कोई भी पहले निकाल सकते हो। एक LHL निकालना होगा, दूसरा क्या निकालना होगा, RHL, और तीसरी बात वो क्या होगा दोस्त, वैल्यू होगा, यानी मान निकालना होगा। LHL कहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL कहें तो राइट हैंड लिमिट। अब वैल्यू कहें तो एग्जैक्ट उसी पर निकालना, हमसे कुछ कम, हमसे कुछ अधिक, और हम ही पर निकालना। अगर तीनों बात दोस्त मेरे ठीक बगल वाला, मेरे ठीक इस वाला और मेरे पर तीनों बात अगर आपस में बराबर हो जाए बालक, तो दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो दोस्त फॉर्मूला भी तुरंत हमने लिखने सिखाया आपको, लिमिट h टेंस टू यहां हमेशा 0 ही देना है, चाहे किसी पर भी जांच करना हो। लेकिन यहां क्या, जिस पर जांच करना है उससे कुछ कम, यानी कुछ कम कितना रे बालक, h कम। h कोई क्वांटिटी है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी, ये 0 माइनस h लेफ्ट हैंड के लिए। और इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा वो h टेंस टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ उससे अधिक यानी कितना, 0 प्लस h, और एग्जैक्ट वही जो F0। दोस्त पहले घर पर आओगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा बने रहो, अंतिम तक मेरी वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। तो बालक 0 माइनस h और 0 प्लस h, इस बार फंक्शन पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला जो क्वेश्चन आ गया कोई नहीं, कोई कंडीशन नहीं डाला, एक ही को तो फंक्शन है रे बालक, हमको तो उसी फंक्शन में डालना। हम इससे थोड़ा सा इधर रफ में आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं जरा सा। मान लो बालक ऐसे दिखाई दे रही है, मान लो बालक fx बराबर इस तरह जो दिया हुआ है, ये 5x माइनस 3 दिया हुआ। हम बोलेंगे दोस्त, दिखाई दे रही ना, जरा सा अच्छे से बाबू, टेंशन नहीं लेना है, लेट होगा लेकिन दुरुस्त, देर से सीखेंगे दुरुस्त सीखेंगे। fx बराबर मान लो बालक दिया हुआ ये
5x माइनस 3। हम बोलेंगे बालक एफ टिक निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे? जहां जहां x है वहां वहां क्या डालोगे दोस्त? टिक डाल दोगे, यानी क्या हो जाएगी 5 टिक माइनस 3। हम बोलेंगे कि f हाथी निकाल के दिखाओ, तो जहां जहां x है वहां पर क्या डाल दोगे दोस्त? 5 हाथी माइनस 3। उसी तरह अगर हम बोल दिए आपको कि बाबू f0 माइनस h निकाल के दिखाओ, इसका मतलब जहां x है वहां पर क्या डाल दोगे दोस्त? 0 माइनस h डालेंगे। एक दो को क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ये बात रब के लिए। ओहो, चलिए देखते हैं दोस्त। f0 माइनस h, जहां देखिए लिमिट ये h टेंस टू चलते रहना, h टेंस टू 0, fx एक ही को तो फंक्शन दिया हुआ, जहां x है वहां पर क्या डालोगे? 0 माइनस h। 5 देखते हैं, पहले से बाहर है, 5 बाहर हो गया, जहां x है वहां डाल दिया 0 माइनस h, और पहले से ऑलरेडी कितना दिया है दोस्त? माइनस 3 दिया, 3 दिया। अब लिमिट डायरेक्ट हम बैठा देंगे। क्यों लिमिट बैठा देंगे डायरेक्ट? क्योंकि इसलिए लिमिट बैठा देंगे बालक, हमने 0/0 का फॉर्म नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, नीचे 1 है, इसलिए डायरेक्ट लिमिट बैठाओ इस केस में दोस्त। जहां x है जहां h है वहां पर 0 बैठा दो बाबू। यहां 5 इंटू कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0 और ये माइनस 3, ये तो पूरे बर्बाद कर देगा, 0 0 घटेगा, 5 गुना 0, यानी कहें तो यहां कितना आ जाएगा दोस्त? माइनस 3 वन लिया जाएगा। कितना आएगा बाबू? माइनस 3 आएगा। अब 0 प्लस h पर निकालते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। जहां x है वहां पर 0 प्लस h डालो दोस्त। लिमिट h टेंस टू 0, 5 तो बाहर रह गया, x के जगह पर 0 प्लस h, और पहले से वो माइनस 3 है। फिर h के जगह पर बैठा दो कितना बाबू? लिमिट धर दो, उसमें धरो लिमिट, कितना हो जाएगा? 5, ये 0 प्लस 0 और माइनस 3, ये तो 0 0, इसको पूरे एक बर्बाद कर दिया। यहां से भी कितना आ गया बालक? माइनस 3 आ गया। क्या आ गया? माइनस 3। उसके बाद दोस्त f0 अगर वैल्यू निकालोगे बाबू, जहां x वहां पर 0 डाल दीजिए, एग्जैक्ट वही 5 इंटू 0 माइनस 3, यहां भी कहें तो क्या आ गया? तो बालक हमने क्या देखा कि यही देखा दोस्त कि जितनी भी जो आ रही है वैल्यू, तीनों LHL RHL वैल्यू तीनों आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो लिखेंगे अतः LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू तीनों आपस में क्या है दोस्त? बराबर है। इसलिए x बराबर किस पर जांच कर रहे हो? 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर क्या है बाबू? संतत है। ये एक केस है, सिर्फ 0 के लिए हम निकालें, अभी माइनस 3 के लिए भी निकालना होगा, फिर 5 के लिए भी निकालना होगा। हम एक माइनस 3 के लिए निकालते दोस्त। फिर से वो बात, जहां x था बढ़िया से इसको देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्त, हम अब 0 पर दिखा दिए एक केस, दूसरा केस दिख रहा है x बराबर माइनस 3 पर जांच करना है। कितना पर जांच करना है? माइनस 3 पर, एट x इक्वल टू माइनस 3। तो वही 3 बात, फिर एक LHL, तो दूसरा क्या दोस्त? RHL, तो तीसरा क्या बालक? वैल्यू। ये तीनों बात को ही हमेशा निकालना है, LHL RHL वैल्यू, जिस पर जांच करना उससे कुछ कम, उससे कुछ अधिक, और एग्जैक्ट वहीं पर निकालना है। तो चलिए बालक चलते हैं, यहां पर इसका पहले फॉर्मूला लिखने सीखिए दोस्त। लिमिट h टेंस टू 0, जिस पर जांच कर रहे हैं उतना माइनस 5। अरे बाबू किस पर जांच कर रहा था? माइनस 3 पर ना, तो माइनस 3 माइनस h, ये इधर घटते तरफ हुआ। अगर बढ़ते जाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, जिस पर जांच कर रहा है उतना प्लस h, कुछ अधिक, कितना अधिक? तो h अधिक, और एग्जैक्ट वही आदमी जो f माइनस 3। ये पहले कर लिए दोस्त। अब बारी बारी से निकालते जाते हैं, रखते जाइए। जहां x है इस बार माइनस 3 माइनस h रखेंगे, डालिए दोस्त वहां पर। ये लिमिट h टेंस टू 0 चलता जाएगा, यहां से हो जाएगा कितना? x के जगह पर डाल दो, ये f तो हट जाएगी। अब 5 बाहर हो गया दोस्त, जहां x है वहां माइनस 3 माइनस h, और पहले से ऑलरेडी कितना हुआ बाबू? माइनस 3 है। अब h के जगह पर 0 पुट करो जो, तो दोस्त 0 कर दिए, तो यहां कितना हो गया? यहां से रखोगे 5, ये माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3, यहां तो दोस्त माइनस 3 बचेगा, 5 3 जा 15, ये माइनस 15 और वहां से माइनस 3, यानी कहें तो माइनस 18 आ जाएगा। माइनस कितना गया बाबू? 18 आ गया। ये LHL सिर्फ आया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की ओर देखते हैं। जहां x है वहां पर 3 प्लस h डालो बालक, यहां पर x के जगह पर। अच्छा से जरा सा यही बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। लिमिट h टेंस टू 0, यहां x के जगह डालिए, 5 था पहले बाहर रख दिए, x के जगह पर कितना? माइनस 3 प्लस h, और पहले से को क्या दिया हुआ? माइनस 3 दिया। फिर h के जगह पर 0 बैठा दो बाबू, 5 बाहर हो गया, माइनस 3 प्लस 0, और यहां भी माइनस 3, 5 3 जा कितना हो गया? 15, माइनस 15 माइनस 3 कहें तो कितना बाबू? माइनस 18 हो गया। ये भी देख रहे हैं कि LHL और RHL दो बात आपस में बराबर आया। अब वैल्यू भी आपस में बराबर आएगी, देख लेते हैं।
तो बालक वैल्यू के लिए जहां पर है देखो तो एग्जैक्ट रख दीजिए 5 -3 रख दें, 5 -3 और पहले से -3 दिया, 5 3 जा 15, -15 और -3 कहें तो कितना आ गया बाबू -18 आएगा। तो दोस्त हमने क्या देखा यही कि तीनों बात एक LHL RHL वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब -3 पर दिया गया फंक्शन वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहे तो संतत है, यहां पर ऐसे लिखेंगे अतः LHL बराबर RHL दिखाई दे रही ना, बराबर वैल्यू तीनों आपस में क्या हो गया दोस्त बराबर हो गया, इसलिए x बराबर -3 पर संतत है। x बराबर -3 पर क्या है बाबू संतत। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब दोस्त तुम लोग खुद 5 पर करना बाबू, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं। 5 के लिए यही तीनों केसेस निकालना होगा, जिस पर जांच करना हो वही 3 बात एकदम खलास कर देना पूरा चैप्टर को। चलिए दोस्त सेकंड नंबर क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का। कह रहा बाबू x इक्वल टू 3 पर फलन fx 2x² - 1 का संतता की जांच कीजिए। फिर वही वाली क्वेश्चन हो गया, चेक करो जांच करो कि दिया गया जो फंक्शन है वो 3 पर संतत है। जैसे ही बालक एकदम अनजान की तरह, कोई दोस्त रटी रटाई बात नहीं, आपके मन में 3 बात जिस पर जांच करना है, 3 - h 3 + h और एग्जैक्ट 3 -h कहे तो LHL, 3 + h कहे तो RHL और एग्जैक्ट कहे 3 तो इसका मतलब वैल्यू, इसका मतलब 3 बात निकालना है। वो कौन कौन निकालना है दोस्त, किस पर जांच करना, x बराबर 3 पर। तो वो 3 बात कौन कौन है, एक LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा बाबू RHL या राइट हैंड लिमिट, तीसरा बाबू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा। फंक्शन एक ही को दिया हुआ है, इसमें कंडीशन नहीं डाला जो ज्यादा दिमाग लगाना। तो दोस्त पहले फॉर्मूला पिक करने सीखो। फॉर्मूला कैसे करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, जिस पर जांच करना f दिए फंक्शन किस पर जांच हो रहा है 3 पर, तो 3 - h। एकदम बाबू एक के कंसेप्ट से पूरा एक्सरसाइज को खलास कर देना है। फिर आइए RHL के लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, f यहां पर 3 + h जिस पर जांच, और एग्जैक्ट वही आदमी है जिस पर हमको जांच करना है। 3 - h 3 + h और f एक के बार दोस्त 3। तो बारी बारी से बाबू बारी फंक्शन से एक ठो करा देते हैं, इस तरह कोई दम नहीं। अब इसमें आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। लिमिट यहां से डालो h टेंस टू 0, जहां x है वहां पर क्या डालिएगा 3 - x के जगह पर ध्यान रहे वहां 2x² है, तो पहले 2 को बाहर x के जगह पर क्या रख देंगे बालक 3 - h का होल स्क्वायर, और एक 2 क्या दिया हुआ -1 दिया हुआ, दे दिए हम। लिमिट 0/0 के फॉर्म में नहीं है, 1 है नीचे, इसलिए डायरेक्ट लिमिट बैठाइए, जहां h है वहां पर क्या बैठाओगे डालो 0 दोस्त, यानी कितना हो जाएगा 2 × 3 - 0 का होल स्क्वायर -1, पहले ब्रैकेट का 3 में 0 घटेगा तो कितना 3 बचेगा, यानी यहां से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 अब -1 गुना 9 दूना 18 में 1 घटेगा, कितना बचा दोस्त 17 बचा। कितना बच गया 17। ये हमने सिर्फ अभी LHL निकाला है। अब RHL निकाल रहे हैं 3 + h के लिए, जहां x है वहां पर डालो बाबू लिमिट h टेंस टू 0, जहां x से डालिए, जहां पर 2 बाहर हो जाएगा दोस्त। अब की बार क्या डालेंगे 3 + h का होल स्क्वायर और -1, जहां h टेंस टू 0 बाबू रख दीजिए, h के जगह पर क्या रखिएगा 0 रखिएगा, रखो ना तो रे 3 + 0 का होल स्क्वायर -1, 3 + 0 यहां भी क्या आ जाएगा दोस्त 3 3 जा 9 आ जाएगा, 9 दूना 18, 18 में 1 घटेगा, कितना बच गया 17 बच गया। तो हमने भी 2 बातों को तो देखा कि दोनों बात आपस में बराबर आ गई है। अब तीसरी बात यानी वैल्यू एग्जैक्ट, ये भी बराबर आएगी। देखिए दोस्त जहां x है वहां पर 3 डाल दो, यानी 3 का स्क्वायर -1, 2 यहां 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ये भी कितना आ गया बाबू 18 - 1 कहें तो ये भी 70। तो दोस्त हमने क्या देखा कि तीनों बात आपस में जो आ रही है वो तीनों बात आपस में क्या आ रहा है बाबू बराबर, वो अतः लिखेंगे। अतः कौन तीनों बात रे, एक LHL बराबर क्या बाबू RHL, क्या बाबू उसके बाद बराबर वैल्यू, LHL RHL वैल्यू तीनों आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कि x बराबर 3 पर यह क्या है संतत है, x बराबर 3 पर क्या है दोस्त संतत है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड करना था। इंग्लिश वाले लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो दोस्त ये क्वेश्चन मात्र 3 पर जांच करने बोल रहा था बाबू, देख लीजिए।
चलिए दोस्त, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है। थर्ड में तीन तीन बात दिया है। कारण निम्नलिखित फनल को संततता की जांच कीजिए। जांच करने कोई भी इस बार नहीं दिया है। अगर कुछ नहीं दिया जाए बालक, एक और बात आज इससे ध्यान में, कुछ नहीं दिया है तो जीरो पर खुद से चेक कर लो या किसी पर भी चेक करो कोई टेंशन, लेकिन हमने जीरो पर ही कह रहे हैं इसको। x बराबर जीरो पर जांच करना है। तो तीन बातों को, एक LHL, दूसरा क्या बाबू RHL, तीसरा क्या बाबू तो वैल्यू। LHL, RHL और वैल्यू, तीनों बातों को इसमें दोस्त। LHL कहें तो इसका फॉर्मूला जिस पर जांच करना है उतना माइनस h, जीरो पर जांच करना है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जिस पर जांच करना है उतना प्लस h। ठीक है बाबू। फिर वैल्यू कहें तो एग्जैक्ट वही यानी F0 डालते जाओ दोस्त। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा टेक्निकल, इसलिए जल्दी से थोड़ा स्पीड से आज करा रहा हूं मैं। x के जगह पर बाबू डाल दो जीरो, कितना हो जाएगा यहां से लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जहां x है वहां पर जीरो माइनस h डाल दिए और पहले से -5 है बाबू। h के जगह पर जीरो रखोगे तो दोस्त यहां पर जीरो माइनस 5 यानी कहें तो कितना आ गया ये -5। कोई दम नहीं दोस्त, तीन बात अगर सीख गए आ गया LHL RHL वैल्यू खलास। तो दोस्त h टेंड्स टू जीरो, जहां पर x यहां पर जीरो प्लस h डालो इस बार। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां हो जाएगा जीरो प्लस h और ये -5 डालो बाबू। यहां पर जीरो कितना हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो -5 कहें तो ये भी कितनी आ गई -5। और एग्जैक्ट वैल्यू निकालना थी यानी f, यहां पर जहां x है वहां पर जीरो -5, ये भी क्या आ गया दोस्त। तो हमने क्या देखा, तीनों बात आपस में दोस्त। कौन कौन बात, LHL दिख रही है ना, नहीं दिखाई दे रही है। तीनों बात आपस में बराबर आ रहा है बाबू। कौन कौन बात, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर जीरो पर क्या है, ये किसी भी फंक्शन पर ये जांच करोगे तो ये संतत होगा दोस्त। क्या होगा, संतत होगा। तो इसका ना सेकेंड नंबर खुद देना, चेक कर लेना दोस्त। हम एक क्वेश्चन इसका करा देते हैं आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन करा देते हैं। सी नंबर इसका क्वेश्चन वाला, सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू, सी नंबर थर्ड का सी नंबर इंपॉर्टेंट भी थोड़ा। fx इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 25 बाय कितना दिया है दोस्त, x प्लस 5 दिया हुआ है। वो कंडीशन दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं, उधर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप दोस्त देखो इसको, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको चेंज कर लेना। देखो बाबू, क्या ऐसा इसको लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर रे, 25 रे। उसके बाद नीचे क्या चल रहा है बाबू, x प्लस 5 चल रहा है। फिर देखना जरा सा दोस्त, ये fx बराबर कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, a प्लस बी। और नीचे भी क्या है बाबू, a प्लस बी। भाई साहब को भाई साहब के साथ कटा दिए, यानी क्या बचा दोस्त, fx इक्वल टू कितना बच गया बाबू, x माइनस 5। क्या बालक, इसको किसी न किस पर जांच करना है, जीरो पर। क्या नहीं कर पाओगे, एक LHL निकालोगे, दूसरा क्या निकालोगे RHL, और तीसरा क्या निकालोगे वैल्यू। निकलेगा कि नहीं निकलेगा दोस्त, किसी ने यहां पर फंक्शन हम क्वेश्चन चेंज कर दिए, इस पर जांच करना है, जीरो माइनस h, जीरो प्लस h और एग्जैक्ट क्या दोस्त, जीरो। तो ये आप खुद से कर लेना इसको बाबू, इसका और सारा जो क्वेश्चन है जीरो पर जांच कर लेना। तो चलिए दोस्त, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा बाबू, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x के पावर n, x बराबर n पर कुछ पर जांच करने दे दिया। इस बार किस पर दे दिया बाबू, x बराबर n पर दे दिया। किस पर दे दिया, x बराबर n, जहां पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब इस केस में भी हमको तीन बात, LHL एकदम बाबू ये तरीका हट करके सबसे दोस्त, RHL और ये वैल्यू, तीनों बात को निकालेंगे। LHL कहें तो जिस पर जांच करना था उससे कुछ, यहां हमेशा टेंड्स टू जीरो, यहां जिस पर जांच करना यानी n माइनस h, n पर जांच करना था आपकी बार। RHL कहें तो बाबू यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जिस पर जांच करना यानी n प्लस h। और अगर वैल्यू कहें तो एग्जैक्ट मतलब fn का दिए बाबू। कोई टेंशन नहीं, इसमें भी एक को फंक्शन है, जहां x है वहां पर क्या डालोगे, एक बार n माइनस h, एक बार क्या डालोगे n प्लस h, और एग्जैक्ट एक बार क्या डालोगे, n डालोगे। डालो दोस्त, यहां से डालेंगे, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू जीरो, यहां से कहें तो कितनी हो जाएगी, जरा सा x के जगह पर आप n माइनस h डाल दोगे, और पूरे पर पावर क्या चल रहा है, n चल रहा है। h के जगह पर जीरो बैठा दो बाबू, जीरो बैठा दिए तो यहां कितना हो गया, n माइनस जीरो, इसके पावर यानी n हो जाएगा। कहें तो n में जीरो घटेगा n, यानी कहें तो n पर पावर क्या आ गया दोस्त, n आ गया, n टू दी पावर n। अब RHL देखते हैं बाबू, जहां x आपकी बार n प्लस h डाल दो थोड़ा सा दोस्त, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x के जगह पर डाल दीजिए, कितनी हो जाएगी n प्लस h, इस पर पूरे पर पावर n है।
फिर बाबू s टेंस टू 0, 0 डाल दो वहां पर, यानी n प्लस 0 पूरे के पावर n हो गया, यानी कहें तो ये भी क्या आ गया बाबू, n पर पावर n आ गया। और वैल्यू की बात करें तो वैल्यू जहां nx है वहां पर n डालिए, यानी n पर पावर n। इस केस में भी क्या देखा हमने, LHL बराबर RHL बराबर क्या दोस्त, वैल्यू, यानी आपस में तीनों बातें क्या आ रही है, इधर हम करा रहे बाबू तीनों बात। कौन कौन वो बात, एक LHL बराबर क्या देखा, RHL बराबर क्या देखा, दिखाई दे रही ना वैल्यू, यानी दोस्त ये x बराबर n पर क्या है बाबू, संतत है। x बराबर n पर क्या है, संतत है। दिया गया फलन किस पर संतत है, n पर। n पर दोस्त मतलब जिस पर जांच करने दे, तीनों बात आपको निकालना है, LHL RHL वैल्यू। तो दोस्त अब ना हम जो दिखाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कंडीशन वाला टाइप का क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं दोस्त। दोस्त यही टाइप का क्वेश्चन पूछता है बाबू, जो आप देख रहे हो ना इस बार कंडीशन वाला, आगे एकदम यही चीज सीख लेना दोस्त कि इसमें फंक्शन पिक करना जरूरी है कि बाबू दो फंक्शन दिया है, x बराबर x एक बार कब, यदि जब x का मान 1 से, हमारे बारे में देखिए हम x पर अभी हम बैठे हैं, मेरा जो वैल्यू होगा 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा और 1 के बराबर, और एक बार क्या बोल रहा है 1 से बड़ा, 1 से छोटा बोला तो LHL, 1 से छोटा यानी LHL, 1 से बड़ा तो RHL, और एग्जैक्ट एक यानी वैल्यू कर रहा है, तो इसका मतलब जहां इक्वल टू होना चाहिए। तो दोस्त ये पहले पता करना है फंक्शन पिक, तो ये तो तय हो गया कि नहीं, ये 1 पर जांच करना है पहले आपको, यहां से देखना किस पर जांच करना है, एक पर जांच करो, आप उससे खुद कर लेना। x बराबर हम आपको 1 पर कराते हैं, किस पर दोस्त, 1 पर। इसमें 3 बातों को ध्यान रखना है, तीनों बात हमेशा एक के कंसेप्ट है बाबू, पूरा चैप्टर में दोस्त एक्सरसाइज निकल जाएगा, LHL RHL और वैल्यू। पहले आप फॉर्मूला पिक करने सीख लो, इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे बताना, तो लिमिट s टेंस टू 0, जिस पर जांच कर रहे हैं, एक पर जांच करना है 1 माइनस h, RHL जिस पर जांच कर रहे हैं लिमिट s टेंस टू 0, यहां कहें तो 1 प्लस h, और एग्जैक्ट उसी पर जिस पर वहां 1 पर चेक करना है। अब यहां से बात आती है इंपॉर्टेंट सी बात, या दोस्त कि कैसे जानेंगे ये वाला फंक्शन यूज होगा या ये वाला कब यूज होगा, जब 1 से देखिए मुंह छोटा है इधर, x पर बैठ के आप सोचिएगा खुद कि हम x पर बैठ जाइए, आप x पर आप रहो, आपका जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। छोटा कहे तो दोस्त 1 से कुछ कम, इसका मतलब ऊपर लगा वाला फंक्शन LHL में यूज होगा। फंक्शन पकड़ना है बाबू, कब LHL कब RHL कब वैल्यू, ऊपर वाला से LHL और क्या देगा इक्वल टू वैल्यू देगा, नीचे वाला से RHL देगा। तो दोस्त LHL के लिए फंक्शन पिक कर लिए, ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा, किसके लिए, ऊपर वाला, जहां x है वहां पर डाल दो 1 माइनस h बालक, लिमिट h टेंस टू 0, यहां से कितना हो जाएगा दोस्त, x के जगह पर 1 माइनस h डाल दिए, अब h के जगह पर 0 बैठा दोगे बाबू तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया दोस्त। अब RHL के लिए फंक्शन पिक कीजिए, RHL कहें तो 1 से कुछ अधिक, 1 से अधिक, देखिए दोस्त नीचे वाला बोल रहा है डायरेक्टे मान इसका कितना दे दिया है बालक, 5 दे दिया है, देखो ना 5 1 से बड़ा के लिए 5, और एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर वाला से दिया बाबू, जहां x से देखो ऊपर वाला यूज होगा, क्योंकि x का मान 1 से छोटा रह के बराबर है तो वैल्यू, छोटा है तो LHL, बड़ा है तो RHL।